चलिए फ्रेंड्स, यहाँ हम देखेंगे आज के सेशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब कि हम वर्तमान काम में जिस काम को कंप्लीट कर चुके होते हैं, राइट। तो आज की सेशन में हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कंप्लीट सेशन है, कंप्लीट सेंटेंस होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यूजुअली जैसे कि आप देख रहे हैं इन वाक्यों में काम का वर्तमान काल में जिस काम को हम करते हैं उस काम को हम कंप्लीट कर चुके होते हैं, ठीक है। तो इस टेंस में हम पढ़ेंगे कि इस टेंस में क्या होता है कि जो हमारा काम कर रहे होते हैं उस काम को हम कंप्लीट कर चुके होते हैं, ठीक है। तो जिसमें इन वाक्यों में काम का वर्तमान काल में पूरा हो जाना पाया जाता है, राइट। तो और इन वाक्यों के अंत में, सेंटेंस के जो अंत में, एंड ऑफ द सेंटेंस में क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चुका है, चुकी है, ठीक है, आदि शब्द पाए जाते हैं। सेंटेंस के एंड में यहाँ पर आप देखेंगे चुका है, चुकी है, मतलब जिस वाक्य को हम या जिस सेंटेंस को हम बनाते हैं उस सेंटेंस में हम उस काम को कंप्लीट करने का एक एक्सप्रेशन मिलता है, ठीक है। तो सेंटेंस के एंड में जिस काम कर चुके होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन माई वर्क कंप्लीट, ओके, आई हैव स्टडीड, मतलब हिंदी में बोलेंगे कि मैं मेरा काम पूरा कर चुका हूं या मेरी पढ़ाई में पूरी कर चुका हूं, ऐसे, ठीक है। आप रूल्स में देखेंगे जैसे कि ये हमारे पास सब्जेक्ट, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ही, सी, इट, और एक वचन, मतलब जो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं, एक वचन नाउन सब्जेक्ट, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ हमेशा हम हैस लगाएंगे सेंटेंस में, ठीक है। यह हैस का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस को कंप्लीट कर चुका होता है, उसका दिखाता है हमें। तो और आगे देखेंगे जैसे सब्जेक्ट हमारे पास और भी अवेलेबल है, जैसे आई, यू, वी एंड दे, ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट से है जो कि बहुवचन कहते हैं हम, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज करते हैं हम, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ हैज एंड हैव मिलाने से या उसको यूज करने से सेंटेंस में सेंटेंस कंप्लीट होने का कार्य दर्शाता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमारे पास अभी प्रेजेंट टेंस में कुछ फॉर्मूलास हैं, तो फॉर्मूलास के अकॉर्डिंग हम लोग अभी स्टडी करेंगे कि यहाँ पर जैसे आप फॉर्मूलास देखते हैं तो फॉर्मूलास के हिसाब से आप लोगों को और भी ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मूलास क्या क्या हमारे पास। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि फॉर्मूलास में हमारे पास अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। ये चार फॉर्म होते हैं किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। दैट ऑल यू नो एवरीथिंग, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग जानते हो अच्छे से। ये जो हमारे पास चार प्रकार के जो फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये चार प्रकार के हमारे पास टेंसेस होते हैं जो कि इनके फॉर्मूलेस होते हैं, जो हमारे पास फॉर्म्स होते हैं किसी भी सेंटेंस में, टेंस में, ठीक है। तो हम जैसे देखेंगे फर्स्ट वाला अफर्मेटिव, अफर्मेटिव जो कि पॉजिटिव सेंटेंस होता है हमेशा। तो इसमें देखेंगे हम, इसमें देखेंगे जैसे अफर्मेटिव में क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस बनता है और पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है। नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव में भी हम लोग, जैसे कि आप नेगेटिव में देखोगे, नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। अब उसके बाद हम जैसे देखेंगे कि जब इंट्रोगेटिव आता है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है, तो उसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे वो पीछे हो जाते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो हमारे सबसे सामने फ्रंट में चले जाते हैं सेंटेंस में, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि ये सब्जेक्ट हमारा, ये सब्जेक्ट हमारा, जो कि अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में, ठीक है। अब दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये दोनों जो है नेगेटिव सेंटेंसेस है और इसमें हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे चले जाते हैं और जो सेंटेंस होते हैं पीछे आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या क्या चीज ऐड करना पड़ता है, सेंटेंस को किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैव एंड हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये सेंटेंस हो गया ही, सी, इट या यू, आई, वी, यू, दे, जो भी है, तो ये सारे सेंटेंसेस होते हैं जो कि सिंगुलर है, प्लूरल है। तो अगर यहाँ पर ये हैव यूज करेंगे किसके सामने, यहाँ पर जैसे आई, यू, वी और ऐसे जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव यूज करेंगे, ठीक है।
और दूसरा हमारा आ जाता है हैज जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट नेम के सामने हम हैज को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ही, सी और इट और किसी भी सिंगुलर नेम के सामने हैज को यूज करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे जो कि कंप्लीट सेंसेस शो करता है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, राइट। अगला देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस है, जहां का नेगेटिव का मतलब होता है कि जिस किसी सेंटेंस में हम अगर नॉट यूज करके किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो वह आपका हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस, राइट। जैसे हम देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट हो गया, फिर ये हैव हो गया जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम यूज कर सकते हैं। दूसरा आ गया हैज जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं हम लोग, और आगे प्लस में नॉट यूज करेंगे जो कि नेगेटिव सेंटेंस शो करता है। दूसरा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, राइट। अब समझ पा रहे हैं इस चीज को, बेटर समझेंगे क्योंकि मैं बहुत ही आराम से समझा पा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल को भी शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो अगला देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि क्वेश्चन मार्क होता है। हम किसी को प्रश्न पूछते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को आगे होने की बजाय सब्जेक्ट को पीछे करेंगे और जो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे हैज एंड हैव जो सामने हो जाते हैं सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर हैव एंड हैज जो कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग जो जानते हैं अभी, हैव कहाँ यूज करते हैं, हैज कहाँ यूज करते हैं। हैव को हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज यूज करेंगे। ठीक है, प्लस में एस यूज करेंगे जो कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ से पीछे आ जाएगा। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और प्लस में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, राइट। आगे देखेंगे हम नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव रहेगा, फिर इंट्रोगेटिव रहेगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों रहेंगे सेंटेंस में, जो कि इंट्रोगेटिव की वजह से ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो आगे आ जाते हैं और सब्जेक्ट पीछे आ जाते हैं। ठीक है, तो हैव जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं और हैज जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर प्लस में सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट आगे से पीछे हो जाएगा, प्लस वर्ब नोट लग जाएगा जो कि नेगेटिव सेंटेंस शो करता है। ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये थे हमारे कुछ फार्मूलेस है जो कि आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फार्मूला आपको सीखना बहुत ही जरूरी है और इसी के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जिसके थ्रू हम लोग अच्छे से और समझ पाएंगे इस टेंस को, जो कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज वेरी इजी, यू कैन लर्न वेरी इन इजी वे। तो यहाँ पर ऐसे वीडियोस को और भी देखने के लिए आप मेरे चैनल डावर एकेडमी को आप विजिट कीजिए और इंग्लिश सीखिए। ठीक है, आप यहाँ देखते हैं हम लोग कि हमारे पास कुछ सब्जेक्ट है, जैसे एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू हम और भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, देखते हैं यहाँ पर आप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये चार फॉर्म्स हैं हमारे पास जिसके हम अच्छे से सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव जिसको कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा जो कि क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा जो कि क्वेश्चन मार्क प्लस नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास चार फॉर्म्स हैं और इसको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई हैव सीन, आई हैव नॉट सीन, हैव आई सीन, have I not seen? You have seen, you have not seen. Have you seen? Have you not seen? He has seen, he has not seen. Has he seen? Has he not seen? She has seen, she has not seen. Has she seen? Has she not seen? It has seen, it has not seen. Has it seen? Has it not seen? We have seen, we have not seen. Have we seen? Have we not seen? You have seen, you have not seen. Have you seen? Have you not seen? They have seen, they have not seen. Have they seen? Have they not seen? तो इस प्रकार से हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के ऐसे सेंटेंस हैं जो कि हम अच्छे से आराम से बना सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश सीखिए और सेंटेंस को एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से इंग्लिश सीखिए। ठीक है, और अच्छे से, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो हमें और भी अच्छे से इंस्पिरेशन मिलते हैं और अच्छे से आपके लिए क्लास लेके आते हैं हम। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।